जय हिंद मित्रों। चलिए आज देखते हैं देश की प्रमुख उत्पादन क्रांतियां। ठीक है, या इसी को संपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। मतलब इसमें सारी क्रांतियां आ जाएंगी और हर एक क्रांतियों के सामने देखिए यहाँ कह सकते हैं उसका चित्र भी दिया गया किस चीज़ से संबंध रखता है, तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आप प्रीवियस पेपर को उठाकर देखेंगे तो पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, एक तरफ क्रांति दिया, एक तरफ उसका संबंध दिया, किस चीज के उत्पादन में इसका योगदान रहा। और क्रांति का मतलब होता है किसी भी चीज में एक गुणात्मक सुधार करना। ठीक है, उसके उत्पादन में वृद्धि हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। तो इस तरह से एक क्रांतियां प्रत्येक कह सकते हैं क्षेत्र में लागू की जाती हैं या चलाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, यानी खाद्य सामग्री जैसे गेहूं है, धान है, अनाज मोटे अनाज है, इस तरह की जो फसलें हैं इनके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, हरित क्रांति। हरित क्रांति विश्व स्तर पर मैक्सिको में सर्वप्रथम हुई थी, है ना। और वहाँ के जो एक कह सकते हैं एक कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन ई बोरलॉग, उन्होंने वहाँ पर सर्वप्रथम इस तरह की क्रांति को आगे बढ़ाया था। और भारत में स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं श्वेत क्रांति। अब देखिए आगे बना हुआ है श्वेत क्रांति, आगे कोई जानवर बना है, गाय है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गाय वाला दूध, भैंस का भी दूध हो सकता है। ठीक है, तो दूध से संबंधित है, किसी भी चीज का दूध हो। ठीक है, आगे नीली क्रांति। एक चीज और यहाँ पूछता है, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी श्वेत क्रांति से है, तो दुग्ध उत्पादन से। इस तरह से ये सारी चीजें याद रखिएगा। आगे नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध जो मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन, यहाँ देख सकते हैं आप मछली बनी हुई है और यहाँ गाय बनी है। यहाँ देखिए अनाज से संबंधित कोई मतलब पत्ता वगैरह बना, इस तरह से समझ सकते हैं। आगे देखिए भूरी क्रांति। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। उर्वरक, ये देखिए भूरा भूरा बना हुआ उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। इसका फिगर बहुत सही नहीं आया है, अंडा से। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा से है, इस तरह समझ लीजिएगा, अंडा से है। ठीक है, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। आगे पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से, तेल से। ठीक है, तेल से है पीली क्रांति का संबंध। अगला है कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। बायोडीजल जो पौधों को द्वारा पौधे के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। ठीक है, आगे है कृष्ण क्रांति, बायोडीजल हो गया। अगला लाल क्रांति। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी है लाल क्रांति। टमाटर आप देख रहे हैं लाल लाल होता भी है, टमाटर और मांस भी लाल होता है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, लाल क्रांति, टमाटर और मांस उत्पादन। आगे गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन। गुलाबी क्रांति का देखिए झींगा दिया भी है, झींगा मछली, तो झींगा मछली के उत्पादन से। आगे अगला है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन। ठीक है, यहाँ देखिए दिया गया है किस मसाले का चित्र दिया गया है, मसाला उत्पादन। आगे सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। जितने भी फल होते हैं उनके उत्पादन से इसका संबंध है। फिर अगला देखिए अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का जो संबंध है, अमृत क्रांति ये नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं नदी पर चलाई जा रही हैं जिसको आपस में जोड़ने से इसका संबंध। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे धूसर या स्लेटी क्रांति। सीमेंट उत्पादन से, और सीमेंटवा होता भी वैसे वैसे। ठीक है, धूसर टाइप का, मटलोस टाइप का होता है, स्लेटी, तो इससे आप याद रख सकते हैं। गोल क्रांति आलू। ठीक है, आलू गोल गोल होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आलू बना भी है यहाँ। गोल क्रांति आलू से है। ठीक है,
या इसी को वृत्ताकार क्रांति भी कहते हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा। वृत्ताकार क्रांति, ठीक है। चलिए, इंद्रधनुषी क्रांति, देखिए ये भी सामने बना हुआ है, इंद्रधनुष बना हुआ है। सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु, है ना। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु इस तरह की क्रांति चलाई गई कि कौन सी क्रांति कितनी उन्नतशील है, कितनी अच्छी है, ठीक है। सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास से संबंधित है। सनराइज, देखिए सूर्य भी निकल रहा है इसमें फिगर में, आप समझ सकते हैं ऐसे देखें, और ऊपर इंद्रधनुष बना हुआ है। गंगा क्रांति, यहाँ देखिए लहरें दिखाई जा रही हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु गंगा क्रांति, है ना। और ये जो क्रांति है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा चलाया गया, ठीक है। जल पुरुष इनको कहा जाता है, जल पुरुष। आगे सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति है जैव तकनीकी, कृषि में जैव तकनीकी को आगे बढ़ाना, कृषि से संबंधित जितने भी यंत्र हैं उनको प्रयोग में लाना, ठीक है। सेफ्रान क्रांति, सेफ्रान क्रांति, सेफ्रान क्रांति जो है केसर उत्पादन से, केसर उत्पादन, हालांकि एक क्वेश्चन और पूछता है कि मतलब केसर सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता, तो जम्मू और कश्मीर, इतना ध्यान रखिएगा जेके में, ठीक है। आगे स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, स्लेटी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक भी देखिए स्लेटी टाइप में होता है जिससे, ठीक है। आगे हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से, जब हरित क्रांति होगा ये सोना नहीं होगा बिचवा में, तब हो जाएगा खाद्यान्न, और अगर सोना दे देगा तब बांस हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे मूक क्रांति, मोटे अनाजों के उत्पादन जिसमें जौ वगैरह आ जाता, ठीक है। जौ, जई और ये मक्का, ये सारी चीज़ें इनके उत्पादन से संबंध रखता है मूक क्रांति, ठीक है। फिर देखिए इसको आप मतलब इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे आप देखेंगे तो थोड़ा भूल सकता है, लेकिन नोट कर लेंगे तो आसानी से आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। वो हमेशा आपको याद रहेगा। मूक क्रांति मोटे अनाज से हो गया। परामनी क्रांति भिंडी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट भाई ध्यान रखिएगा। भिंडी उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति, गोल्ड दिया है, गोल्ड क्रांति होना चाहिए, ग्रीन गोल्ड चाय उत्पादन से, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे खाद्य श्रृंखला क्रांति, खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दोगुना करना इससे संबंध रखता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्रांति। आगे है खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, खाकी क्रांति, हालांकि आप देखते हैं जो खाकी होता है मतलब वो चमड़े का कलर का होता है ना, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से, कपास उत्पादन से। अगर देखिए आपको ये अच्छा लग रहा है और आप देख पा रहे हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि तमाम सारी वीडियो इस तरह से आपको हम देते रहेंगे। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। फिर आगे एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंध रखती है। एनएच मतलब नेशनल हाईवे क्रांति, ठीक है। नेशनल हाईवे को जो जोड़ने की क्रांति है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नाम से जाना जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने आपको ये सारी क्रांतियों के बारे में बताया, चर्चा किया, और आपको अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। चलिए फिर अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। ओके, थैंक यू।